दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के आर एग्ज़ाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। देखिए साथियों, हम लोग बात कर रहे थे सेकंड ग्रेड और विशेषकर सामाजिक विज्ञान वालों के लिए अगर अपन बात करें तो उसमें जो सब्जेक्ट वाइज 18 से 19 क्वेश्चन आते हैं वह किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में अपन बात कर रहे थे। तो इसमें अपन लोग इतिहास और अर्थशास्त्र और एक सब्जेक्ट और की बात कर चुके हैं, यानी इतिहास, अर्थशास्त्र और भूगोल, 3 सब्जेक्ट की बात कर चुके हैं और आज बात करेंगे राजनीति विज्ञान की। तो जो भी साथी हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल के आर एग्ज़ाम वॉरियर को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाला ये हर वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और दूसरी बात, अगर सभी विद्यार्थी जो भी वीडियो देख रहे हैं और एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं तो वे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट ज़रूर करें अगर आप चाहते हैं तो पूर्व परीक्षाओं के जो सेकंड ग्रेड के अब तक पेपर हो चुके हैं और फर्स्ट ग्रेड के जो पेपर हो चुके हैं, आपके सब्जेक्ट से जो संबंधित क्वेश्चन होंगे उनके हम टेस्ट पेपर अगर आप कहें तो आयोजित करवा देंगे एक बार आपको इसमें, तो जो आपकी परीक्षा में बहुत यूज़फुल साबित होंगे। तो साथियों, बात करते हैं राजनीति विज्ञान में कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, राजनीति विज्ञान का पारंपरिक और आधुनिक परिप्रेक्ष्य, अर्थ प्रकृति और दृष्टिकोण, हर बार यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं। यानी परंपरागत जो सिद्धांत है उनकी क्या विशेषताएं हैं और आधुनिक की क्या विशेषताएं। आपको सिर्फ इतना ही याद कर लेना है और इनमें से आपको 2 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। यानी परंपरागत की विशेषताएं और आधुनिक की, दोनों के अलग अलग लगभग 10-10 विशेषताएं हैं, याद कर लेना। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। राजनीति विज्ञान की मौलिक अवधारणा अगर हम बात करें, जिसमें राज्य, संप्रभुता, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और आगे बात करें तो अधिकार, ये टॉपिक हैं, ये इस बार नहीं हैं। बाकी शक्ति, सत्ता और वेदता ये पहले भी थे। शक्ति, सत्ता, वेदता में से तीनों में से 2 क्वेश्चन पहले आते थे। कुल मिलाकर 4 से 5 क्वेश्चन आते थे पहले सिद्धांतों से। लेकिन इस बार अपन बात करें टॉपिक ज़्यादा ऐड कर दिए गए, तो मेरे को इस बार ऐसा लग रहा है 8 से 9 क्वेश्चन आपके सिद्धांतों से आएंगे। 18-19 क्वेश्चन आएंगे। अगर 19 क्वेश्चन या 18 क्वेश्चन आते हैं, 18 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन मेरे को इस बार लग रहा है कि सिद्धांत में से आने की संभावना है, क्योंकि आपके टॉपिक भी ज़्यादा है। अगर हम बात करें, एक ये हो जाएगा, बाकी फिर राज्य 2, संप्रभुता 3, अधिकार 4, स्वतंत्रता 5, समानता 6, 7, 8, 9, 10, 11 टॉपिक में से 9 क्वेश्चन तो 100% ही आएंगे। तो इसलिए आप यूँ करना। देखिए, राज्य वाला पोर्शन, संप्रभुता, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और अधिकार, ये पोर्शन नहीं है। तो आपको क्या करना है, सेकंड ग्रेड में तो ये पहले थे नहीं, तो इससे पहले फर्स्ट ग्रेड के जो एग्ज़ाम हुए उनमें इनमें से जो क्वेश्चन आए हैं वो आप एक बार देख लेना। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन रिपीट भी हो जाए, कई बार हुए हैं। क्योंकि अपन के जो टॉपिक नया ऐड होता है तो पूर्व परीक्षाओं के जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं, तो वहाँ से रिपीट हो सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप सुगम पढ़ रहे हैं तो सुगम में अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर लक्ष्य पढ़ रहे हैं तो लक्ष्य में थोड़ा ज़्यादा लिखा है। अगर आपको याद करने की क्षमता है तो आप लक्ष्य में भी देख लेना। लेकिन एक बार इन क्वेश्चनों को देख लेना। और सेकंड ग्रेड में तो है नहीं, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में जो पूर्व परीक्षा में क्वेश्चन आए हैं वहाँ से आप देख लेना, आपको वहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी शक्ति, सत्ता, वेदता वाला पोर्शन से 2 क्वेश्चन इस बार भी आने की संभावना है, तो वही रिपीट क्वेश्चन होने की संभावना है। हर बार रिपीट होते हैं, नए क्वेश्चन बनने की संभावना कम है। लेकिन यह जो इतना ये पोर्शन जो है, इसको आप क्या करना, पूर्व परीक्षा में जितने भी अब तक पेपर हुए वहाँ से अगर क्वेश्चन मिल रहे हैं सब क्वेश्चन तैयार कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से नए नहीं बनते, हमेशा रिपीट होते हैं। तो आपके लिए ये उपयोगी साबित होगा। अब आगे बात करते हैं अपन इसमें, और जो अपन भारतीय राजनीति में जो टॉपिक है उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ देखिए, भारतीय संविधान में भारतीय संविधान का निर्माण है, मुख्य विशेषताएं, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यह संशोधन प्रक्रिया, प्रमुख संविधान संशोधन, संघ, राज्य, स्थानीय स्वशासन, ये पूरा का पूरा पोर्शन आपके फर्स्ट पेपर में भी है तो सेकंड पेपर में भी है। यहाँ से देखिए, अलग अलग क्वेश्चन अपन नहीं कह सकते कहाँ से आते हैं, क्योंकि इतना बड़ा पोर्शन है। तो आपको फर्स्ट पेपर में जहाँ तैयार कर रहे हैं वहीं आपका ये पोर्शन तैयार हो जाएगा, वहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। हर बार क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन मूल अधिकार से आता है, बहुत सीधा सीधा आता है, अनुच्छेद दिए होते हैं, उसको सम्मिलित करना कौन सा अधिकार किस में। और एक क्वेश्चन आपका हर बार नीति निर्देशक तत्व में से आता है,
पिछली बार आया था कि 1942 में कौन से नहीं जोड़ा गया, तो आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना। 1942 में कौन सा जोड़ा गया, 1944 में कौन सा जोड़ा गया, और नए जो जोड़ा गया उनका ध्यान रखना है। कौन कौन से वो भी आपको याद करने होंगे, 27 से जो 50 तक या 51 तक जो भी है उनको याद करना होगा। फिर अपन बात करें मौलिक कर्तव्य में से, तो 11 के 11 कर्तव्य आपको याद करने होंगे, कहीं से भी क्वेश्चन वो दे सकते हैं। फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात हो गई। संविधान संशोधन इस बार ऐड किया है, तो 100% संविधान संशोधन से जो क्वेश्चन आएगा, लेकिन 105 हिस्सा संविधान संशोधन हो चुके हैं, तो पूरे याद कर नहीं सकते। तो आप ऐसा करना कि जैसे 99 से लेकर 105 तक याद कर लेना। फिर बाकी जो महत्वपूर्ण है वो आप याद कर लेना, जैसे 42वां है, 44वां है, 52वां है, 26वां है, 15, 16, या फिर कोई इससे पहले कोई परीक्षा में अपडेट में अब कोई पूछा है तो वो भी याद कर लेना। तो यह है। बाकी अपन बात करें फिर स्थानीय स्वशासन से एक आध क्वेश्चन आएगा, फिर कार्यपालिका और न्यायपालिका। देखिए राष्ट्रपति में से सीधा भी वही आता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं, अब तक तो यही पूछा गया है। प्रधानमंत्री में से किसी प्रधानमंत्री कार्यकाल पूछा जा सकता है। फिर न्यायपालिका में से अनुच्छेद याद करने होंगे आपको, 123 से 143 तक जो भी अनुच्छेद हैं वहाँ से 1-2 बार क्वेश्चन आया है, तदर्थ न्यायाधीश का भी आया है, तो ध्यान रखना है। फिर भारतीय विदेश नीति और पड़ोसी देशों के साथ संबंध, ये प्रश्न अच्छे तैयार कर लेना। करंट से संबंधित भी इसमें क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, अन्य क्वेश्चन भी आ सकता है, ये आप याद कर लेना। फिर इस बार नया ऐड किया है यूएनओ, क्योंकि ये पहले इतिहास के अंतर्गत था, इस बार राजनीति में ऐड किया है, तो क्वेश्चन इस बार भी इनमें से एक क्वेश्चन तो 100% आने की संभावना है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये टॉपिक आपको हर जगह मिल जाएगा। और इसमें क्या करना है कि यूएनओ की स्थापना पहले जो सम्मेलन हुए उनका क्रम आपको विशेष रूप से याद करना है। फिर इनके जो संघ यानी इसके संगठन है, अच्छा वही याद कर लेने हैं। बाकी उनका मुख्यालय कहाँ है ये याद कर लेना, और फिर जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसको याद कर लेना। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। कुल मिलाकर बात करें तो ये था आपका पोर्शन, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, 17 से 18 क्वेश्चन आते हैं। और राजनीति वाला पोर्शन इस बार थोड़ा बड़ा है, तो अगर आपको लग रहा है कि सिद्धांत वाला पोर्शन थोड़ा कठिन है तो उस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि संविधान वाला पोर्शन हर कोई विद्यार्थी कर लेगा, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन जो भी सही करेगा वो आगे जाएगा। तो विशेष रूप से इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो साथियों धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।